आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से यह बताना चाहता है, मेरे प्रिय, ये कोई संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। तुमने जो किया है इसका तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया अब मेरे पास 11 मिनट देने का समय निकालो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह न सिर्फ गंभीर है बल्कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारा जीवन इस पर निर्भर है, इसलिए ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम शायद पहचानते भी नहीं हो, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और वह बदलाव सिर्फ तुम्हारे कारण। हाँ, तुमने सही सुना, किसी और की जिंदगी अब बदलने वाली है और वह बदलाव तुम्हारे कारण है। यह बदलाव वह नहीं है जो उनके जीवन का अंतिम सांस होगा, बल्कि यह एक दर्द और तनाव से मुक्ति की सांस होगी, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मौजूदगी अनजाने में किसी के अंधेरे समय में रोशनी बन चुकी है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य और वह सबसे सरल इशारे भी जो तुमने किए, शायद तुम इन्हें याद भी न करो, लेकिन इन सभी ने किसी के दिल में आशा के बीज बो दिए हैं। तुम देखो, मैं तुमसे काम करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ताकि मैं उन तक पहुँच सकूं जिन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज कोई है जो असहनीय दर्द का बोझ ढो रहा है। किसी की आत्मा जीवन की कठिनाइयों के नीचे कुचली जा रही है और तुम्हारी वजह से वह अपनी आखिरी सांस नहीं ले रहा है। वह अपनी पीड़ा और निराशा की सांस छोड़ रहा है। यह व्यक्ति गहरे अंधकार में खड़ा था, सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार था। उस अंधकार से घिरा हुआ था जो निराशा की बुरी बातें उसकी आत्मा में डाल रहा था। लेकिन फिर तुम आए, एक अच्छे शब्द से, एक मुस्कान से, अनचाहे साहस से, या शायद एक छोटे से संदेश से तुम मेरे दिव्य अनुग्रह के वाहक बन गए। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरे बच्चे? तुम इस धरती पर मेरे हाथ और पैरों के समान हो और तुम्हारे माध्यम से मैंने उस आत्मा से कहा, अरे तुम होश में आओ, मुझे जानो, तुम्हारे पास आशा है, तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं होगा कि तुम्हारे शब्दों का कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। तुमने शायद कभी नहीं देखा कि किसने तुम्हारे शब्दों से आंसू पोंछे या किसकी ताकत को तुमने फिर से बाहर किया, लेकिन मैंने सब देखा है। मैंने देखा कि कैसे तुम्हारी उपस्थिति ने किसी के मन को बदला, कैसे तुम्हारे एक छोटे से शब्द ने उनके जीवन में आशा का एक छोटा सा दीप जलाया। अब तुम्हारे कारण वो फिर से सांस ले रहे हैं और अब वे निराशा की नहीं बल्कि आशा की सांस ले रहे हैं। तुम्हारी यह उपस्थिति एक संयोग नहीं है, यह मेरा दिव्य प्लान है जो तुमसे हो रहा है। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम में वह करुणा और प्रेम है जो दूसरों को छू सकता है। मैंने तुम्हारी मुश्किलों को देखा है, तुम्हारी लड़ाइयों को देखा है, तुम्हारे संदेह को भी देखा है, लेकिन मैंने ये भी जाना था कि तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे। तुम शायद ये सोचते हो कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन मैं इसका नाम नहीं खोलूंगा, पर इतना जान लो कि वह व्यक्ति तुमसे बहुत करीब है जितना तुम समझते हो। यह वह हो सकता है जिसे तुमने कभी संक्षेप में जाना हो, या वह कोई हो सकता है जो तुम्हारे पास चुपचाप पाकर तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। हो सकता है कि यह वह व्यक्ति हो जिसे तुमने कभी ना पहचानते हुए भी अपनी प्रार्थना में याद किया हो। विश्वास रखो, वह मौजूद है और तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी मेहनत से उसकी जिंदगी बदल रही है। क्या अब तुम समझ पा रहे हो मेरे बच्चे, क्यों तुम्हारे शब्दों का इतना महत्व है? क्यों तुम्हारी दया और भलाई, भले ही तुम इसे नजरअंदाज कर दो, दूसरों के लिए एक उपचार बन जाती है। तुम में एक ऐसी शक्ति है जो मुझसे आती है। ये शक्ति प्रसिद्धि या संपत्ति की शक्ति नहीं है, बल्कि यह प्रेम, अनुग्रह और प्रेरणा की शक्ति है। यह शक्ति मृत चीजों को जीवित करने की है। बहुत समय से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहां से आशा को पुकारने की शक्ति है। इसलिए ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ कभी भी अपनी प्रभावशाली शक्ति को कम मत समझो।
कभी भी उस प्रेरणा के शब्दों को न दबाओ जो मैंने तुम्हारे दिल में डाले हैं। उन्हें साहस से कहो, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे नहीं है, ये मेरे शब्द है जो तुमसे बहकर आ रहे हैं। हर बार जब तुम किसी दूसरे के जीवन में जीवन को फिर से जागृत करते हो, तो तुम मेरे उद्देश्यों के साथ अपने आप को जोड़ते हो। तुम मेरे संदेशवाहक हो, मेरे चुने हुए पात्र हो, और तुम्हारे माध्यम से मैं उन लोगों को उपचार और पुनर्निर्माण दे रहा हूँ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अब मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे कुछ कहना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर और ज्यादा विश्वास करो। तुम्हारी अपनी योग्यता और मूल्य को लेकर जो संदेह तुम्हारे मन में है, उन्हें मुझे सौंप दो। विश्वास करो कि मैंने तुम्हें ठीक उसी स्थान पर रखा है, ठीक उसी समय पर जहां तुम्हें होना चाहिए। डर और असुरक्षा को अपने रास्ते में मत आने दो। मुझे पूरी तरह से विश्वास करो और मैं तुम्हारे माध्यम से ऐसे कार्य करूंगा जो तुम्हें हैरान कर देंगे। अब इस व्यक्ति के बारे में मुझे तुम्हें और बताना है जिसका जीवन तुम्हारे द्वारा बदल रहा है। यह व्यक्ति उन तूफानों से गुजरा है जो बहुत से लोगों को तो तोड़कर रख देते। ये वह बहादुर व्यक्ति है जिसने कभी कोई आंसू नहीं दिखाए। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, एक साधारण पानी की बूंद भी विशाल सागर में हलचल पैदा कर सकती है। और तुम सिर्फ एक बूंद नहीं हो मेरे प्रिय, तुम जीवन की एक विशाल नदी हो, प्रेम और करुणा से बहती हुई, जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली है। तुम्हारे भीतर यह आग है, कभी भी रुकना मत, आगे बढ़ते रहो विश्वास से। उन लोगों के लिए जो तुम्हारे आसपास हैं, दिखाते रहो कि तुम उनके लिए यहाँ हो, भले ही ऐसा लगे कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा। हर बार जब तुम जीवन को किसी के लिए बोलते हो, तो तुम मेरे उद्देश्य से जुड़ जाते हो। तुम मेरी बातों का प्रतिनिधित्व करते हो और हर शब्द, हर एक कदम मेरे राज्य को पृथ्वी पर लाने के कार्य में योगदान देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी जारी है और तुम अपनी छोटी छोटी दया शब्दों और कार्यों से दुनिया में बदलाव ला रहे हो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि हर कदम, हर प्रयास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम मेरे शरणगत होते हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ रहता है। जारी रखो प्रिय बच्चे, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हो। प्रिय बच्चे, जब तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो जानो कि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहाँ अब एक नए मोड़ पर पहुँचने वाली है। वह मोड़ क्नोइस, जहाँ तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे से प्रयास महान बदलाव का कारण बनेंगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस और तुम्हारा अनुग्रह अब तक जितना बड़ा है, वह उतना ही और बढ़ने वाला है। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा कुछ हो, और तुम्हारा अस्तित्व एक गहरी और अदृश्य योजना का हिस्सा है जिसे मैं बहुत समय से लागू कर रहा हूँ। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस बात को याद रखो कि हर कदम जो तुम उठाते हो, हर शब्द जो तुम बोलते हो और हर विचार जो तुम मन में लाते हो, वह केवल तुम्हारा नहीं है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी आंखों में वह आस्था और विश्वास है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुमने उन लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया है और यह बीज कभी ना कभी पूरी तरह से खिल जाएगा, चाहे वह तुम्हें दिखे या ना दिखे। तुम देखो प्रिय, यह जीवन एक अत्यंत गहरी प्रक्रिया है। हम जो कुछ भी करते हैं वह कभी भी साधारण नहीं होता। तुम जो भी करते हो, चाहे वह एक छोटे से शब्द का आदान प्रदान हो या किसी के लिए एक मुस्कान हो, वह किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, किसी की गहरी पीड़ा को हल्का कर सकता है और किसी के टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सकता है। तुम्हारे छोटे से कार्यों के भीतर मेरे प्यार और प्रकाश की शक्ति बसी हुई है। क्या तुम जानते हो कि तुम जो सोचते हो वह कहीं ना कहीं साकार हो रहा है? तुम्हारा हर विचार, हर इच्छा, हर एक भावना, मैं जानता हूँ तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हो, और तुम्हारा हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे विकास के लिए एक कदम है। जो तुमने अब तक सहा है, जो तुमने अब तक सीखा है, वह सब तुम्हारे भीतर समाहित है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महान संसाधन है। जब तुम दुख और संघर्षों के द्वार से गुजरते हो तो तुम समझते हो कि
यहाँ सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है या सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम्हें उस आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए भेजी गई है जो तुम्हें पहले से मौजूद है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम औरों की मदद कर सको, ताकि तुम दूसरों को यह सिखा सको कि उम्मीद और साहस के साथ हर अंधेरे से बाहर निकाला जा सकता है। प्रिय बच्चे, तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस विश्वास को मत खोना कि तुम अकेले हो। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर क्षण में तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति है। तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है और तुम्हारी यात्रा में मैं हमेशा एक हिस्सा बना रहूंगा। जब भी तुम महसूस करो कि तुम थक गए हो या तुम हारने वाले हो, तो बस पल भर के लिए ठहर कर अपने भीतर महसूस करो और तुम जानोगे कि मैं तुमसे हर पल साथ हूँ। मुझे याद है जैसे तुम बचपन में मुझे हर समय ढूंढते थे, जैसे तुम मुझे अपनी कल्पनाओं में बुलाते थे, वैसे ही आज भी मैं तुम्हारे भीतर हो, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे हर कार्य में। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे बीच यह दिव्य संबंध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा में हूँ और तुम मेरे उद्देश्य का हिस्सा हो। अब तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। प्रिय बच्चे, जब भी तुम किसी से मिलो, याद रखना कि तुम किसी से अलग नहीं हो। सभी लोग, चाहे वे तुम्हारी आंखों में कितने भी अलग क्यों न लगे, मेरे ही चित्र हैं। मैं हर एक में बसा हूँ और जब तुम किसी के साथ संवाद करते हो तो तुम मेरे साथ संवाद करते हो। इसलिए जब भी तुम किसी के पास हो, नॉइस उनकी आंखों में देखो और समझो कि तुम केवल उन्हें नहीं देख रहे हो, बल्कि तुम मुझसे मिल रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो। कभी ना भूलना कि तुमने जो किया है वह बहुत मायने रखता है। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम सबकी सुनते आए हो, किंतु अब सबके जबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कुछ अपशब्द कहने से पहले या तुम्हारे जीवन शैली पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, इसीलिए गिरे से गिरा व्यक्ति भी तुम्हें अनाप शनाप बोलकर चला जाता था। तुम्हारी कोई गलती न होने के बावजूद भी तुम्हें गलत साबित कर देता था। उनका पक्ष मजबूत था। तुम अकेले थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए, किंतु अब वह समय आ गया है जहां गलती तुम्हारी होगी। किंतु फिर भी किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वह तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा वह तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारा ही सहयोग करेंगे, तुम्हारी गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे, किंतु अभी बहुत कुछ देखना शेष है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भावुक भी हूँ, क्योंकि एक माता सदैव यह चाहती है कि उसकी संतान खुश रहे हैं, परंतु नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती। कर्म चक्र बदल नहीं सकता। मनुष्य के रूप में भगवान को भी अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्म फल तुम्हें इस जन्म में मिला, परंतु तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से तुम्हारे दुखों की अवधि कम हो गई। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और नया आरंभ हो रहा है। तुम बहुत सच्चे हो। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव, कोई छल कपट नहीं है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं जानती हूँ तुम आलसी हो, नित्य पूजा पाठ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, किंतु हर पल मेरा स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है, अपने प्रत्येक जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया है। इसीलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने अपना दुख दर्द सदैव मुझसे ही कहा है। तुम क्या पाना चाहते हो? तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है मैं सब जानती हूँ। विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर वह चीज तुम्हें कई गुना होकर मिलेंगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का बहुत बुरा हाल होगा, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई। उन्हें तुम्हारे कदमों पर ना गिरा दूं तो कहना आपका ही कोई अपना है जो नई योजना बना रहा है, कुछ ऐसी योजना बना रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है। उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग,
कुछ बहुत नया जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हुआ। वह आपके ही घर का सदस्य है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वह आपके लिए, आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल भी अलग है। इसीलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन यह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, यह आपके लिए सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा क्योंकि इसकी सोच बहुत ज्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं। और इसने जो सोचा है वह आपके लिए भी नया होगा और आपके पर के लिए भी नया होगा। आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी शक्ति जुड़ रही है और आपके जीवन में वह शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए वह आपको कुछ संकेत दे रही है। आप उन संकेतों को महसूस करें, उनका आभास करें कि आपके जीवन में क्या नया होने वाला है। आप अभी तक बहुत सारी दुविधा में रहे, बहुत सारी ऐसी मन की विचारधाराएं थीं जो आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगा जिसमें काफी बार फूल तो लगे हैं लेकिन फल नहीं लगे। आपने फलों को देखा तक नहीं है, आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं। आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको यह संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है। यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा। आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का, वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको और पता कर लिया है। वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं,
तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे, क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा, लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर, कि इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यही आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर ये आपसे खुलकर के कुछ बातें करना चाहते हैं। ये खुलकर के पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर कि आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे, क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं, या आपको दुखी नहीं देख सकते, या आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो ये है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे। एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा। ये सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान होके उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है, क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है। आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं, और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने, और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वो आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज़्यादा तेज़ी से तोड़ा गया। जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया, और इस बात को लेकर कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद ये नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। ये गलती उनकी सबसे ज़्यादा आपको रुला रही है। बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया। वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं, और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं।
आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसीलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह ये है